गाइस देखो टाइम कितना हो रहा है, 8:37। मैं चला कॉफ़ी बनाने। गाइस आज न्यू ईयर था, फर्स्ट डे ऑफ 2026 का। हैप्पी न्यू ईयर सब सभी को। ऑलरेडी बोल चुका हूँ तो पर और आज अभी तक मैं काम पे कुछ नहीं किया हूँ, अभी तक नहीं निकला हूँ। मैं निकलूँगा 4 साढ़े 4 बजे के करीब। फिलहाल मैं अभी बैठ के एक नोवेल पहले नोवेल पढ़ूँगा। देखो मैं पहले शिफ्ट था, मतलब शिफ्ट का मैं डिवाइड करता हूँ तो मैंने ये बनाया है, तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इसमें पहले नोवेल पढ़ूँगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँगा रील्स के लिए स्टेप में। तो अगर रखो टाइम बचेगा तो कोडिंग प्रैक्टिस करके तब मैं निकलूँगा। और जॉब भी पहले अप्लाई करना मेरे को, पहले शिफ्ट में ही है 6 बजे तक का। तो फिलहाल मैं नोवेल पढ़ूँगा, थोड़ा देर रिलैक्स माइंड हो जाएगा तो अपना CV जॉब भी CV भी बना लूँगा और जॉब अप्लाई स्टार्ट कर लूँगा। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। और लाइफ में ग्रो करो, लर्न करो, no matter how the circumstances, no matter how the people will say whatever things, grow and learn, that's it। चलो और के वीडियो में मिलते हैं, अगले सीट में आपको बताऊँगा क्या होगा। फिलहाल जो मैं बुक पढ़ने वाला हूँ ये रीवर्क, ये बुक आज थोड़ा पढ़ता हूँ, रैंडमली मैं पिक करता हूँ। जब दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन चलते हैं तो आई रैंडमली वन पेज आई ओपन एंड देन रीड एनी चैप्टर्स, सॉल्व मे बी सम सॉल्व आंसर मिल जाते हैं लाइक के बहुत सारे। तो बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड लाइफ में, गुड इन्वेस्टमेंट है। बुक पे इन्वेस्ट करो और ये आपके साथ देंगे, आपका नॉलेज, आपके एजुकेशन को लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे आपको, ये करो। ओके, हेलो गाइस, आज के ब्लॉग का रिव्यू बताता हूँ। आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया हूँ तो इसलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ पूरे दिन में क्या किया। तो रात में, तो आज फर्स्ट डे है इस साल का, तो रात में मैंने ड्राइव करने नहीं गया राइड पे। मैं 1 घंटे की मॉर्निंग के समय में मैं निकला था, वही अराउंड आपको अभी देखा 4 साढ़े 4 बजे 4 बजे निकला था, तो 4:30 बजे तक वहाँ पहुँच गया था। तो वो भी राइड आ रही थी तो पता नहीं मन नहीं किया इसके बाद लेने का राइड में, रिटर्न आ गया फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद आया ब्रेकफास्ट बना के, इसके बाद मैं बैठ गया स्टडी करने के लिए। अराउंड वही शिफ्ट के हिसाब से सेकंड शिफ्ट था स्टडी का, तो 1 घंटा पहले उठ गया था अराउंड 11 o'clock। देन आई स्लिप्ट, नींद बहुत आ रहे थे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो नया साल था तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो वो होता है जब आप अकेले रहोगे, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी तो आई नॉट कंट्रोल। Then I go to sleep and around 4-5 hours I slept. Then I wake up to 3 or 4 o'clock. Then I get some hour studies, machine learning ना बुक थे मेरे पास, तो मैं कर रहा था थोड़ा करा, फिर पता है आई डोंट नो कब सो गया, 2 घंटे फिर सोया, फिर साफ हो जाएगा। देन इसके बाद फिर कोडिंग कहीं करा और कुछ प्रोजेक्ट थे तो वो बना के गिट पे अपलोड किया हूँ। और यही था, और एक नोवेल पढ़ रहा था रीवर्क, जो कल मैंने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में। तो कुछ खास आज का डे था भी नहीं और ज़्यादा मैंने कुछ खास किया भी नहीं आज के दिन। सोया और पढ़ाई किया और मोस्ट ऑफ द डे आज सोया भी हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है। सो मैनी थिंग्स इज क्लटर्ड हो चुके थे। तो समटाइम जब बहुत सारी चीज़ें चलती दिमाग में, टॉपिक नहीं रहता तो एक तरह का फेयर आता है दिमाग में, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। तो आई ट्राई टू स्लीप, गो स्लीप। देन कल के ब्लॉग में आपको देखिएगा, कल मैं कॉलेज आ रहा हूँ तो मार्क्स, वही प्रोविजनल मार्कशीट सर्टिफिकेट लाना है डिप्लोमा के। देखता हूँ कल हो जाए काम तो अच्छी बात है, क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो सच पता है क्या, इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी क्योंकि आई डोंट लाइक इज ए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये नहीं बुरा है, टाइम लगता है, मेरे इंग्लिश में कभी नहीं, और ना ही मैं शुरू से कभी चाहता था और नहीं मैंने कभी सोचा था कि इधर के साइड जाना है। somehow parents they more like
लाइकली एक्सपेक्टेशंस कि गवर्नमेंट एग्जाम करना है, देना है, निकालना है, आई ट्राई। अगर मैं कोई चीज़ में मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी मान लो फॉर्म ही भर रहा हूँ, किसी चीज़ में लगा रहा हूँ, तो मैं वो अपना वहाँ 100% दूँगा। वो मेरे से नहीं हो सकता है कि मैंने भर के छोड़ दिया कि मैं नहीं दे रहा, वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाता। अगर मैं वहाँ लगाया हूँ पैसे तो मैं वहाँ 100% एफर्ट दूँगा, होना ना होना मेरे हाथ में नहीं। तो वही चीज़ें जब कर रहा था तो दिमाग बहुत ऐसे चल रही थी, ये तेरा रास्ता नहीं है, why you doing to effort so much and spending this area your time, don't like it, you don't go this route, इधर आप जाना नहीं चाहते हो और ना ही आपको पसंद है, इसके बावजूद दे रहे हो। तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी भी होती है, ऑलरेडी मेरे को एंजाइटी प्रॉब्लम होती है आज भी, आई थिंक सही नहीं हुए तो प्रॉब्लम होती है। समटाइम आई ट्राई टू एक्सेप्ट इट एंड हैंडल इट। लंबे समय हो गया तो थोड़ा सा हैंडल करने सीख चुका हूँ कि कैसे हैंडल होते हैं, तो हैंडल कर लेता हूँ। होते हैं, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, और जिधर मैं जाना चाहता हूँ उधर लाइफ हो भी नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक आप सर्वाइवल पे होगे तो आपको वो पहले देखना होगा, क्योंकि आप सर्वाइवल नहीं अगर निपट जाओगे तो आपकी स्टोरी क्या बनेगी, आगे आप पहुँचोगे कैसे, क्योंकि आपका हर हमेशा दिमाग माइंड इधर के साइड रहेगा सर्वाइवल पे। क्योंकि अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है, जॉब भी छूट चुके हैं, तो एफर्ट मार रहा हूँ जितना हो सकता है मेरे से। आई ट्राई टू एफर्ट्स अप्लाई डाइट कनेक्टेशन, बट वो चीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो लाइफ क्या चाहती है, एंड ट्राई कर सकते हैं, किस्मत भी कुछ कुछ होते हैं। मैं पहले नहीं मानता था, 1-2% पे एटलीस्ट अभी भी मैं किस्मत का रखता हूँ, पहले भी तो ये नहीं कि एफर्ट कर रहा हूँ, देखते हैं किस्मत क्या चाहती है। और आज भी स्टार्टअप पे ढंग से वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि दिमाग स्टेबल नहीं है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट बेसिक इनकम आपकी, या तो आपकी फैमिली को अपने पैसे हो, फंड सेव हो, इमरजेंसी फंड, या नहीं तो आपके पास एटलीस्ट जॉब हो, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो भी चीज़ें मैनेज कर सके हो, आपको फैमिली डिपेंडेंट ना होना हो कि मांगना पड़े कहीं से। तो वो चीज़ें अगर लाते हैं तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो गया, आप अपने ड्रीम्स की तरफ, एजुकेशन की तरफ, वो चीज़ आप एफर्ट कर पाओगे। वो चीज़ होते हैं। तो ट्राई कर रहा हूँ, तो पूरी करने के नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखता हूँ ट्राई कुछ दिनों में, एक महीने से कर ही रहा हूँ बहुत सी जॉब के लिए, पर मिल नहीं रहे। आई डोंट, स्किल्स भी है, स्किल्स भी दे रहा हूँ, पोर्टफोलियो दे रहा हूँ, आई डोंट नो वेयर मेरे कहाँ गलती हो रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द प्लेस सम पीपल विल से दैट रेफरेंस है, किसने आपको रेफरेंस दिया, किसने बोला, तो बताइए। आई डोंट हैव रेफरेंस। और उधर स्टेबल करूँगा जॉब को, तो थोड़ा फैमिली की तरफ स्टेबल भी करना होगा, अपने एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी देखना होगा। उसके बाद अपने सपने की तरफ भी कुछ मनी एटलीस्ट मेरे को इन्वेस्ट करना। अगला पर्सन आएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा, पर वो तब करेगा जब तक आप इन्वेस्ट खुद ना किए हो। आप उन्हें लगना चाहिए कि आपको अपनी ड्रीम, अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंट हो। कैसे होगी कि जब आप इन्वेस्ट करोगे, जब आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो वो कैसे मानेगा कि आपको अपने आइडिया पे इन्वेस्ट है। आप ये तो सोचेगा कि ये तो मेरे से सिर्फ मनी ले रहा है, मेरे फंड ले रहा है, वो चीज़ नहीं होती। तो एटलीस्ट एफर्ट पुट करना होगा, आपको एफर्ट देना होगा, फंड भी डालना होगा, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करते हैं वहाँ पे। इस कोशिश कर रहा हूँ, साल शुरू हुआ है, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ साल बैलेंस कर पाऊँ, एक रास्ते पे पहुँच पाऊँ जो मेरे को अपने सपने तक, ड्रीम्स तक लेके जाएंगे। तो उस एटलीस्ट उस पाथ पे पहुँच जाऊँगा तो ठीक है, 5 साल 10 साल 4 साल जो भी चीज़ लगे वो लगेगी, परफेक्ट है। क्योंकि अभी मैं उस रास्ते पे हूँ भी नहीं जहाँ जाना चाहता हूँ, तो सर्वाइवर को एक तरह से वो चीज़ें फैक्टर कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप खुद सर्वाइवल पे हो, किसी और चीज़ पे आपका ध्यान दिया जाएगा नहीं, किसी और चीज़ पे बोलने जाओगे, बोलने के लिए आज बहुत सारी चीज़ें। तो किसी तरह कंटेंट डेली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कंटेंट भी, ब्लॉग भी जा रहे हैं, डेली कंटेंट भी जा रहे हैं, और यूट्यूब पे वीडियो आज से स्टार्ट कर दूँगा अपने मिस्टर रतन बजाज वाले पे, जिस पर टेक और बिजनेस के जाते हैं, तो उस पर भी, और कुछ दिन के बाद क्लासेस भी चालू कर दूँगा, ठीक है। और बस यही था।
नए साल के साथ आप सभी फिर से विश यू और पॉजिटिविटी के साथ ये साल शुरू करो और अपना 100% देना। बी प्राउड टू योर पेरेंट्स। हाँ, मेहनत करो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाओ। जहाँ जो चीज़ खरीदना चाहता है अपने पेरेंट्स उन्हें प्राउड कराना, खरीदना, इतना मेहनत करो। फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने आप को भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, अपने हेल्थ और मेंटल पीस को। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रख पाऊँ। आप भी कोशिश करना और अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान रखेंगे। इतना ही के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं और अगले दिन देखते हैं क्या है, क्या होता है। लाइफ किसी किसी इस साल चलती है लाइफ। कल दूसरा दिन इस साल का, देखते हैं कैसे होगी लाइफ।